नमस्कार दोस्तों। क्या करें, कोरोना की महामारी है, मास्क वगैरह तो लगाने पड़ते हैं। ये मैं अभी घर पे हूँ, आइसोलेट हूँ। तो ये मैंने मास्क इसलिए लगा कि आप सब मास्क लगाएं, रुमाल लगाएं और कोरोना को भगाने में मदद करें भारत देश से। तो आज हम पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी देर हम इसको रिमूव करके एक जगह पे रख लेते हैं ताकि बाद में हम इसको प्रॉपर तरीके से लगा पाएँ। ठीक है, तो अब हम पहला पार्ट हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट का चला, उसमें हमने डोबेरेनियर ट्रायड पढ़ा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा। दूसरा पार्ट हमारा चला, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग रही। अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं बच्चों के और अच्छे अच्छे लाइक भी मिले हैं, और कईयों ने कहा कि सर आप हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाइए। तो हमारा पार्ट नंबर 3 दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ से, हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे जो पहली बात है वो यही आती है कि मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये आई है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि किसने इसको डिस्कवर किया। तो हेनरी मोजले, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, हमेशा याद रखेंगे कि हेनरी मोजले ने एक टेबल बनाई जिसका नाम दे दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 के अंदर ये बनी थी। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोजले। मोजले, ठीक है, तो हेनरी मोजले, तो ये बात हम याद रखेंगे। एम से मॉडर्न, एम से मोजले, तो ये बात हम याद रख लेंगे और याद रखनी भी चाहिए। तो सबने क्या कहा था, चाहे वो न्यूलैंड हो, चाहे वो मेंडलीव हो, चाहे वो डोबेरेनियर हो, उन्होंने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली थी वो एटॉमिक मास लिया था। लेकिन हमारे मोजले साहब ऐसे थे जिन्होंने क्या लिया, एटॉमिक नंबर लिया, सबसे अलग चले हैं, एटॉमिक नंबर लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक क्वेश्चन आ जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक यहाँ से इतना और इसके बाद लॉ, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं है, ये बात हम बड़े गर्व से और बड़ी मतलब एक तरीके से हम देखना चाहिए कि एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो मैं बार बार इसी पे फोकस करूंगा कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इसने क्या किया कि वैसे ही जैसे ऐसे था, तो जो वर्टिकल वाले हैं ऐसे वाले, इनको ग्रुप बोला गया, और जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं इनको पीरियड्स बोला गया। और ऐसे करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड है। सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर हाई लेवल पे जाएंगे। तो जो वर्टिकल कॉलम है उनको बोला गया ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल है टोटल 7 है उनको बोला गया पीरियड्स। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रुप के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, अलग अलग उनका सिस्टम इंक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे। उसकी मतलब हम मोटा मोटा थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले साहब ने जो बताया वो हम यहाँ पे बना चुके हैं, आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोटा मोटा कि क्या है। आज गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसे हाथों पे रटवा दूंगा, बिल्कुल याद करवा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम है वो इसने मोजले ने 18 बोला गया और वो उनको ग्रुप बोला गया। देखते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही है, ऐसे, तो ये 18 है, ग्रुप इनको बोला गया। उसी प्रकार ये हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है इनको पीरियड्स बोला गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 पीरियड यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इन दोनों ग्रुप को बोला गया
एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला गया। और थोड़ा सा आपके समझने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक काम कर देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 और 2 को यहाँ पे आपको बोला गया एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोला गया वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक इनको बोला गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक इनको बोला गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे के सारे आपके बोले गए। नीचे फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अलग यहाँ पे निकाल दी गई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको बोला गया। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको बोला गया, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। और अब हम हर एक ग्रुप का अलग अलग नाम पढ़ेंगे, अलग अलग किसको क्या बोला गया। तो आप सुनते जाइए और लिखते जाइए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, शायद मैं ना भी लिख पाऊं, लेकिन आप साथ साथ लिखते जाइए। जो भी मैं बोल रहा हूं कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट ग्रुप को बोला गया अल्की मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप को बोला गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, अल्की मेटल्स। क्यों बोला गया उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में सब कुछ। अभी मैं थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप को यहाँ पे बोला गया क्या चीज, अल्कली मेटल्स। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो ग्रुप रहा, फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स बोला गया, दूसरे ग्रुप को बोला गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दूसरे ग्रुप को बोला गया, ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, 3 से लेके 12 के जो ग्रुप है उनको बोला गया डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हम बोल सकते हैं। तो इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ट्रांजिशन इसलिए बोला गया क्योंकि एस और पी के बीच में आ रहे हैं, जो बीच में आता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो उनको ट्रांजिशन बोला गया। और ट्रांजिशन एस ब्लॉक जो एलिमेंट है उनको इनर ट्रांजिशन बोला गया। इनर ट्रांजिशन, इनको इनर ट्रांजिशन इसलिए बोला गया क्योंकि ये डी के बीच में आता है। तो ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मोटा मोटा पढ़ें कि किसको क्या बोला गया है, क्या नेमिंग दी गई है। उसके बाद ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर के जो तथ्य हैं उनके ऊपर हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन सी पीरियोडिक टेबल को क्या चीज यहाँ पे बोला गई है। 13 ग्रुप जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो 13 ग्रुप है उसको आप बोरॉन फैमिली बोल सकते हैं। 14 ग्रुप को आप कार्बन फैमिली बोल सकते हैं। 15 ग्रुप को आप नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं। 16 ग्रुप को आप ऑक्सीजन फैमिली बोल सकते हैं। 17 ग्रुप को एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज हेलोजेंस बोला गया। 18 ग्रुप को आप इनर्ट गैस, यहाँ पे ये सारी है, इनर्ट गैस बोल सकते हैं। 0 ग्रुप बोल सकते हैं, इनर्ट ग्रुप बोल सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 18 ग्रुप आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोजले के अनुसार यहाँ पे इनको इनर्ट गैस एलिमेंट बोला गया, इनको आपके 0 ग्रुप बोला गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है कि एक एक चीज का हमें पता होना जरूरी है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख करके साथ साथ में साफ कर रहा हूँ। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन बोला गया। उसके अंदर भी जो पहली जो सीरीज है उसको लेंथेनोइड्स बोला गया, लेंथेनोइड्स बोला गया। दूसरी जो सीरीज है उसको आपने बोला एक्टिनोइड्स, क्या बोला, एक्टिनोइड्स, उसको हमने एक्टिनोइड्स बोला। तो पहली सीरीज को लेंथेनोइड्स बोला गया, दूसरी सीरीज को एक्टिनोइड्स बोला गया। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो लेंथेनोइड है इसका
58 से 71 तक ये चलती है। 58 से 71 एटॉमिक नंबर यहाँ पे आप देखेंगे तो डी ब्लॉक के अंदर से इसको उठा गया है। 58 से 71 तक आपको देखने को आपको मिलेगा। और ये जो है ये 90 से एक्टिनोइड 103 एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक आपकी एक्टिनोइड की सीरीज है। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार मोटा मोटा ये पता लग गया होगा कि क्या चीज क्या है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप दोनों को एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं किसी भी एलिमेंट की तो एस के अंदर भरा जाता है। दूसरा 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट बोल दो या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दो। 13 से 18 पी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। और ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि क्वेश्चन तो आते हैं। अब ये भी कई बार नीट के एग्जाम में, पीएमटी के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे पूछा जाता है कौन सा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियाई का क्या रेशियो है, मतलब सब कुछ पूछा जाता है सिर्फ यहीं से। अगर हमको जब तक ये याद नहीं होगी तो हम इनको याद अच्छे से हम इसकी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसको याद करने के कुछ तरीके हैं, तो हमने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, तो हम आपको थोड़ी थोड़ी करके बता रहे हैं। हम ग्रुप वाइज सबसे पहले याद करेंगे एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को और फिर एफ ब्लॉक को, डी ब्लॉक को पीरियड वाइज याद करेंगे। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है, एफ ब्लॉक एलिमेंट 58 से 71 लैंथेनोइड चलेगा, एक्टिनोइड 90 से 103 यहाँ पे एक्टिनोइड चलेगा, सीरीज चलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ग्रुप की, दैट इज अल्किली मेटल्स। अल्किली मेटल्स बोल देता हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट ग्रुप है। हाइड्रोजन को आप छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन सबसे टॉप पे है। इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन से भी मिलती हैं, कुछ यहाँ भी मिलती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है कि फर्क है। तो हम यहाँ पे इसको अगर लेना चाहते हैं याद करने के लिए तो हम ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो हम नहीं भी ले सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप हम याद कैसे करेंगे देख लीजिए। हेलिना, हेलिना, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। तो ये आप याद रख लीजिए। मैं यहाँ पे आपका एक बार लिख देता हूं, जैसे ये हमारा हेलिना की रब से फरियाद। तो इसके अंदर क्या चीज आपने देखी, हेलिना, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ये देखिए हेलिना की रब से फरियाद। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जो हम आसानी से याद कर सकते हैं। है से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटासियम, रब, आर से रुबेडियम और सीएस से सीजियम, फ्रेंस, अफार से हम आपको बोल सकते हैं कि फ्रेंसियम। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। फर्स्ट ग्रुप हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। फर्स्ट ग्रुप हमें याद होगा अच्छे से, ये हम मतलब मान सकते हैं कि हमको फर्स्ट ग्रुप याद हो चुका है। सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रुप हमारा है बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। ठीक है, तो ये बात हम याद करेंगे कैसे। ये सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, इसको हम याद करने के ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। ये बात हम बिल्कुल आसानी से सेकंड ग्रुप, देखिए केमिस्ट्री कुछ नहीं, केमिस्ट्री एक हलवा है। हम बिल्कुल आसानी से अगर ट्रिक से हम उसको याद करें तो याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल जो है वो हम बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मेरे को तो ये, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी यहाँ से उठाए जाते हैं। हर एक कंपटीशन एग्जाम कैसा भी किसी भी लेवल का हो, यहाँ से क्वेश्चन उठाए बगैर नहीं रह सकता। तो सेकंड ग्रुप को हम कैसे याद करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। देख सकते हैं आप, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए, दैट इज बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये आप देख सकते हैं। सेकंड ग्रुप हमें याद हो चुका है बड़ी आसानी से। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों,
और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है, हमारी ट्रिक कैसी लग रही है। नेक्स्ट हम डी ब्लॉक को देख लेते हैं। डी ब्लॉक को हम देख लेते हैं, एस ब्लॉक हमें याद हो चुका है, डी ब्लॉक को हम देख लेते हैं। डी ब्लॉक कैसे देखेंगे, देखिए वहाँ पे शायद लिख पाना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा, तो डी ब्लॉक के लिए हम एक काम करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा कि इसको ट्रांजैक्शन एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो साइंस फर्स्ट देखिए आप, फोर्थ पीरियड ये है, फोर्थ पीरियड साइंस टीचर वीना कृपलानी मन फेको नी क्यों जला। ये देखिए आप, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, साइंस टीचर, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, साइंस टीचर है जिसका नाम है वीना, वीना कृपलानी, वीना कृपलानी, साइंस टीचर वीना कृपलानी मन, मन फेंको, मन फेंको, मन फेंको नी, नी क्यों, क्यों जलाओ। कह रहा है कोई स्टूडेंट है या फिर कोई भी है तो उसको साइंस टीचर पसंद आ गई है और वो बोल रहा है कि साइंस टीचर वीना कृपलानी, नाम भी बता दिया, मन फेंको नहीं, अपना मन फेंको मेरी तरफ, क्यों जला रही हो, क्यों जलाओ। ठीक है, ये बात हम याद करेंगे तो आप याद कर सकते हैं इसको इस तरीके से भी। तो डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड हमें याद हो चुका है, दैट इज फोर्थ पीरियड। तो मैं आशा करूंगा कि बच्चों आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे होंगे, साइंस टीचर वीना कृपलानी मन फेंको नी। नेक्स्ट दूसरा हम देखेंगे, ये देखिए पांचवा पीरियड कैसे याद करेंगे, यारी, यारी जरा निभा मौत तक, इसको हम करेंगे यारी जरा निभा, निभा मौत तक। ये देखिए यहां तक आ चुका हूं मैं, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े, रुकावट राह में पड़े, ये है रुकावट राह पड़े। अगर रुकावट पड़ती है राह में, रुकावट राह पड़े, आग में कूद, आग में कूद। कहता है, क्या कहता है, कमीना दोस्त है वो कहता है कि यारी जरा निभा मौत तक, एक कमीना दोस्त है वो कह रहा है कि यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े। अगर कोई भी रुकावट राह में आती है तो आग में तू कूद, मैं नहीं कूदूंगा। बड़ा कमीना दोस्त है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े, आग में तू कूद। ये हमारा फिफ्थ पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, डी ब्लॉक एलिमेंट का, आप देख सकते हैं। तो ये हमें याद हो चुका है, बिल्कुल आसानी तरीके से याद हो चुका है। सारे एलिमेंट्स के नेम आप बुक में से देख लीजिएगा एक बार बड़े अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो आज का। आप जितना सोचते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इतनी हार्ड है, ये है वो डिफिकल्ट, कुछ नहीं यार, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मतलब एक तरीके से। मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार आप ट्रिक पढ़ लेंगे ना अच्छे से, मजा आएगा बाद में पढ़ते हुए, देख लेना। नेक्स्ट सिक्स्थ पीरियड हम करने जा रहे हैं। सिक्स्थ पीरियड यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ तो पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ला हफ्ता, ला हफ्ता, पहले वो हफ्ता मांगते थे ना, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, वो क्या बोलते हैं उनको, टोपरी, क्या मतलब क्या बोलते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं, टोपरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन वो हफ्ता मांगते थे। तो ला हफ्ता वरना रे, वरना रे, वरना रे, यहां तक हम आ चुके हैं। उधर इधर, ये देखिए, उधर उधर इधर, उधर इधर, पिटाई और
होगी, पिटाई पिटाई और होगी। तो ये हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से, हमें ये याद हो चुका है। क्या हमें याद हो चुका है? ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर, पिटाई और होगी। मैं फिर कह रहा हूं, उनके नाम आप बुक से देख लीजिएगा एक बार, मैं भी बता दूंगा सभी के, लेकिन बुक से पढ़िएगा, ट्रिक याद करिए, क्योंकि सीरीज के अंदर याद करना होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है सीरीज के अंदर आता है, इसलिए हमें सीरीज के अंदर याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर, पिटाई और होगी, ये हमारा 6th पीरियड हमें याद हो चुका है। बड़ी खुशी की बात है कि हम अपना 6th पीरियड भी याद कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे, हमारा डी ब्लॉक पूरा का पूरा 7th पीरियड याद करने की जरूरत नहीं रहती, कोई क्वेश्चन नहीं आता 7th पीरियड से। हम अब जाएंगे पी ब्लॉक एलिमेंट पे। पी ब्लॉक एलिमेंट को हम कैसे याद करेंगे, बड़ा ही आसान तरीके हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी वीडियो। जितना ज्यादा शेयर कर दीजिए यारो, आपके जितने ज्यादा लाइक होंगे, जितने ज्यादा शेयर होंगे, उतनी ज्यादा हमारी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी। आने वाले टाइम पे आपको क्या चाहिए वो भी आप कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। तो ये नेक्स्ट हम पी ब्लॉक पे जाते हैं। मैंने बताया था पी ब्लॉक 13 से 18 तक चलता है। ठीक है, तो 13 पी ब्लॉक 13 से 18 से चलता है, तो 13 ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर से हम इनको ग्रुप में याद करेंगे एक बार। तो 13 के अंदर ग्रुप क्या कहता है, देखिए, ब्रिटेन के पास क्या है, आलू गोभी। ब्रिटेन के पास आलू गोभी है, इंडिया का क्या है, थैला। तो यहाँ पे हम देखिए, बी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो ये ब्रिटेन के क्या, आलू क्या, गोभी, ब्रिटेन के आलू गोभी, इंडिया का थैला, इंडिया का थैला। तो ये हम याद रखेंगे, हमें याद करने की जरूरत है, ऐसे भी याद करें, हमें याद होना चाहिए। याद होने से मतलब है कि कैसे भी याद हो। ठीक है, तो ब्रिटेन के आलू गोभी, इंडिया का थैला, ब्रिटेन के आलू गोभी, इंडिया का थैला। ग्रुप नंबर 13 हमें याद हो चुका है, पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप हमें याद हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। और ग्रुप नंबर 14 की अगर हम बात करेंगे, तो ग्रुप नंबर 14 हम कैसे बात करेंगे, देखिए, काशी गए, काशी घूमने के लिए गए, काशी गए, शिव पधारे, और हमें किस चीज के दर्शन हो गए, शिव जी के। काशी, सी फॉर काशी, सी फॉर काशी गए, शिव पधारे। ये हम दर्शन करे हमने किस चीज के, शिव के। कहाँ गए थे हम, काशी में। अब काशी में बड़े बड़े मंदिर हैं, वहां पे भगवान हैं, बताते हैं, बहुत ही धार्मिक वो पवित्र जगह है। तो काशी के अंदर हम शिव जी के दर्शन करने गए थे, और हमें कौन मिल गया, शिव जी मिल गया। तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो हमें पी ब्लॉक का 14 ग्रुप याद हो गया। काशी गए शिव पधारे, काशी गए शिव पधारे, बिल्कुल बड़ा अच्छा, काशी गए शिव पधारे। 14वां ग्रुप हमें याद हो चुका है। तालियां बजा दीजिए लोगों, आज हम सब कुछ याद कर चुके हैं। हम नेक्स्ट जो हमारा 15 ग्रुप, बड़े बच्चे कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा समझ आ रहा है सर, और खुश हो चुके हैं बिल्कुल कि हम आज देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा। 15 ग्रुप हम देख रहे हैं। काशी तो गए, काशी तो गए, हम गए थे शिवजी और पार्वती दोनों के दर्शन करने। 14 ग्रुप में हमने क्या देखा कि शिव तो पधार गए, लेकिन क्या देखिए, एन से नाइट्रोजन, फी से फोस्फोरस, ए से आर्सेनिक, असबी से आपका अंटिमनी, डी से बिस्मिथ। ये आपके नेम है इनके, आप देख लीजिएगा बुक में। तो यहाँ पे देखिए 14 ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था, काशी गए, सभी भगत कहाँ पे गए थे, काशी। शिव पधारे, शिव पधारे, लेकिन कौन नहीं आई है, पार्वती। तो 15 ग्रुप के अंदर क्या है, ना पार्वती आई, ना
पार्वती आई, पार्वती नहीं आई, ना पार्वती आई, सभी भगत वेट कर रहे हैं और क्या करेंगे, ठीक है। तो ना पार्वती आई, सभी बैठे रह गए, ठीक है। तो ये बात हम याद करेंगे, ना पी से पार्वती, ना पार्वती आई, सभी बैठे, सभी वेट में बैठे लेकिन पार्वती नहीं आई। 14 ग्रुप में शिवजी आ चुके थे। नेक्स्ट 16 ग्रुप। आज हम, कई बच्चे कह रहे हैं कि रेस्ट ले लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं बच्चों, हमें आपका भविष्य प्यारा है, हम ये सब करने के बाद ही पानी पिएंगे। और ये हम 16 ग्रुप के अंदर पहुंच चुके हैं। उस से टेपो, दैट इज ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस से सेलेरियम, टी से टेलुरियम, पी से पोलोनियम, ठीक है। तो ये बात हम याद करेंगे। इन दोनों को उस से, इन दोनों को टेपो। उस से टेपो का मतलब है कि बच्चे क्या हैं, बैठे हुए हैं, नकल चली हुई है। तो एक कह रहा है कि उससे टेपो, उसको ज्यादा आता है, उससे टेपो, ठीक है। किससे टेपो? उस से टेपो। तो ये हमारा 16 ग्रुप हमको याद हो चुका है। बड़ा ही अच्छा ग्रुप यहाँ पे है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। राइट हैंड साइड में शेयर का बटन होगा, दबा दीजिए, क्या जाता है। नेक्स्ट 17 ग्रुप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट का 17 ग्रुप है, जिसको हमने क्या बोला था, कमेंट करके बताइएगा। मैं नहीं बताने वाला यहाँ पे कि 17 ग्रुप को क्या बोला जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट को बहुत ही अच्छा है। 17 ग्रुप को हम कोई ट्रिक से याद नहीं करने वाले। 17 ग्रुप को हम वैसे याद करेंगे क्योंकि ये हेलोजन फैमिली है, और हेलोजन फैमिली को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हेलोजन फैमिली से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन याद कर भी सकते हैं। कैसे? देखिए, FCl, Br, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। तो ये हम याद कर पाएंगे हेलोजन को भी। फिर कल बाहर आई, दैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो ये हमारा 17 ग्रुप भी हमें याद हो चुका है। तो ये बात हम बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे कि 17 ग्रुप क्या है। नेक्स्ट 18 ग्रुप। 18 ग्रुप तो देखो जी याद करना ही करना पड़ेगा क्योंकि इसको 18 ग्रुप को ये आपको अनिल सर ने भी एक क्लास में बताया गया है कि इनर्ट गैस के बारे में बताया उन्होंने। आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, इन सब के बारे में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन सभी के बारे में बताया है। और इनर्ट गैसेस से भी क्वेश्चन आते हैं और इनको बहुत लेटरी डिस्कवर किया गया था। मेंडलीव ने बताया था कि हम इनको, मतलब उसने उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे लेकिन अभी डिस्कवर हो गए। बिना डिस्टर्ब करते हुए इनको एक लास्ट ग्रुप के अंदर डाल दिया गया। तो ये 18 ग्रुप हम याद करेंगे। हीलियम,